जितने जैस के युवा कार्यकर्ता है, बिरसा ब्रिगेड के कार्यकर्ता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपसे ये अपील करता हूँ कि जोरदार उन कार्यकर्ताओं का आप लोग तालियों से स्वागत करें जो जमीन पे काम कर रहे हैं, ऊपर नहीं नीचे, जो जमीन पे समाज के पास काम कर रहे हैं। हमारे बीच में विधायक आए हैं, मैं उनका भी इस पूरे मंच की तरफ से, आयोजक मंडल की तरफ से स्वागत करता हूं। दो प्रकार की जयंती हो रही है पूरे प्रदेश में। एक मध्य प्रदेश की सरकार मना रही है और दूसरा आदिवासी समाज मना रहा है। लेकिन जयंती थोड़ी दोनों अलग है। ये जयंती को समझना पड़ेगा। ये इसीलिए समझना पड़ेगा कि ये जयंती नहीं है, षड्यंत्र है। और कोई तालियां नहीं बजाएगा। ये लोग जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस गवर्नमेंट मना रही है आरएसएस की मदद से, और आदिवासी समाज गौरव दिवस मना रहा है बिरसा मुंडा जयंती पर। जनजाति गौरव और आदिवासी गौरव, इसमें फर्क है। जनजाति यानी एक समूह और आदिवासी यानी समाज। ये गवर्नमेंट आपको समूह समझती है, समाज नहीं समझती, याद रख लीजिए। और समाज आदमियों का होता है, मानव का होता है, और जो भीड़ होती है, समूह होती है, वो जानवरों की होती है। ये वही लोग हैं जो तुमको वनवासी बोलते हैं। ये जो जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, जनजातियों का गौरव नहीं भाई, आदिवासियों का गौरव करने की हिम्मत है तो आओ। प्रधानमंत्री भी आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोलते, घबराते हैं, डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि इस जमीन का मालिक आदिवासी है। इस देश की जल जमीन जंगल का ओरिजिनल मालिक आदिवासी है। प्रधानमंत्री अगर आदिवासियों से प्यार करते हैं तो खुल के बोले, ये जनजातीय गौरव दिवस का नाम आदिवासी गौरव दिवस करके बता दे, मान जाएंगे प्रधानमंत्री को। वो नहीं कर सकते क्योंकि इसके पीछे एक सोच है। ये लोग आदिवासियों को आदिवासी बोलना नहीं चाहते। जैसे ही आपको आदिवासी बोला जाता है, उसी क्षण ये समझ में आ जाता है कि आप इस देश के मालिक हो। जनजातीय बोल के कुछ समझ में नहीं आता। भगवान टंटाबिल ने आपको मालिक बनाया। उन्होंने मालिक बनाने की बात की। भगवान टंटाबिल का हर सैनिक आपस में अपने आप को मालिक बोलता था। यह बड़ा शब्द है, मालिक, यानी आप इस जल जमीन के मालिक हैं। आदिवासी केवल नागरिक नहीं है, वो इस देश का मालिक भी है। ये जनजाति वाला मामला जो है, ये नागरिक बनाने का मामला है। और जिसकी ये जयंती बना रहे हैं आज, जिस महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे, उन्होंने आदिवासियों को मालिक बनाया है। जनजातीय नहीं बोला। क्या मजबूरी है इनकी जनजातीय महोत्सव करने की, गौरव दिवस मनाने की? जनजातियों का गौरव दिवस मत करो भाई। तेंदुलकर को आप लोगों ने भारत रत्न दे दिया,
अगर आपकी नीयत साफ होती तो टंटे बिल को देते, आपकी नीयत साफ होती तो बिरसा मुंडा को देते, आपकी नीयत साफ होती तो ख्वाजा नाइक को देते, आपकी नीयत साफ होती तो राघोजी भांगरे को देते, आपकी नीयत साफ होती तो आदिवासी शहीदों को किसको किसको देते हैं आप? हर आदिवासी शहीद अपने आप में एक आंदोलन है, हर आदिवासी शहीद का अपना एक इतिहास है। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? हमारे जो नेता है, ये लोगों का सामाजिक स्वाभिमान खत्म हो गया है। उसने अपने आप को आदिवासी बोलना बंद कर दिया है और वोट आदिवासियों के ले रहा है। घुसता आदिवासी में हिम्मत है तो बोल, ये जनजातीय समूह का जो गौरव दिवस है ये नहीं होना चाहिए, आदिवासी गौरव दिवस होना चाहिए। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। और जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है समझ लेना उसमें टंटा मामा का खून नहीं है, उसमें बिरसा मुंडा का खून नहीं है। इतनी हिम्मत तो करनी पड़ेगी अगर ये नाम लेना है तो, नहीं तो इनको हार पिनाना, इनकी पूजा करना, एक चिल्लर काम बंद करो। कुछ दूसरे काम भी होने चाहिए जो उनके विचारों से जुड़ी हुई बातें हैं। भाइयों, ये गौरव दिवस क्यों मना रहे हैं इसको समझना पड़ेगा पहले आप। मध्य प्रदेश भारत का एकमेव ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या है, और पूरे आदिवासियों की जनसंख्या को ये समझाना चाहते हैं कि आप जनजाति होने का गौरव मनाओ, आदिवासी होने का गौरव मत मनाओ। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार ने हलफनामा डाल दिया है, यहां जनजाति है, आदिवासी नहीं है। ऐसा हलफनामा देने की तैयारी चालू है। ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं आपको, ऐसी आपकी मानसिकता बना रहे हैं कि आपको जनजाति बोले तो आप मान जाए, आपको वनवासी बोले तो आप मान जाए। ऐसी मानसिकता आपकी बनाई जा रही है, ऐसा विचार बनाया जा रहा है। कुछ हमारे समाज के गद्दार लोग हमारे ही समाज की सोच, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों, जिस दिन आदिवासी जनजाति बन जाएगा और उसकी आदिवासी पहचान खत्म हो जाएगी, भारत के नक्शे में एक भी आदिवासी नजर नहीं आएगा। क्योंकि आपकी पहचान आपकी संस्कृति से है, आपकी पहचान आपकी सभ्यता से है, आपकी पहचान आपकी प्राचीन अवस्था से है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जनजाति महोत्सव, जनजाति गौरव दिवस, मेरे को कल पत्रकारों ने पूछा कि भाई मध्य प्रदेश में सतीश पेंदाम जी बड़ी संख्या में जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। मैंने बोला वो जिनको जनजाति बोल रहे हैं और जिनका दिमाग जनजाति सुनने के लिए तैयार हो गया है, ये वही लोग सुनेंगे। हम जनजाति नहीं, हम मालिक हैं। ये मध्य प्रदेश के मालिक है, देश के मालिक है। मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो नागरिक है, लेकिन आदिवासी आदमी जिसके बदन पे कपड़े लिए, जो लंगोटी पहन के रहता है, वो भी इस देश का मालिक है। उसके आगे कुछ नहीं है। इस आंदोलन को खड़ा करने की तैयारी हम लोग फिर से कर रहे हैं। यही आंदोलन बिरसा मुंडा ने चलाया था, यही आंदोलन भगवान टंटे भील ने चलाया था, यही आंदोलन राघोजी भांगरे ने चलाया था। मेरे को जादव दादा ने बोला कि नहीं, अपना जयस का जो ग्रुप है ये प्रोग्राम ले रहा है। मैं नासिक में था, मैंने बाकी सब कार्यक्रम छोड़ा। मैंने बोला चलो मध्य प्रदेश में ऐसा भी एक प्रोग्राम होना चाहिए जो समाज का कार्यक्रम रहे। मैंने बाकी सब प्रोग्राम को छोड़ के मैं बोला नहीं, मैं यही आऊंगा और यही बात करूंगा। साथियों, 1993 में भारत सरकार का जो हलफनामा गया, थोड़ा चुप रहेंगे सब लोग, अम्मा शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत रहो।
जो महिला ज्यादा बात करेंगी स्टेज पे बुलाऊंगा उसको बोलने के लिए। तो 1993 में जो भारत सरकार का हलफनामा गया, मैं उसको उजागर करने के लिए आया हूं आपके सामने। वो हलफनामे में ये लिखे हैं कि भारत में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, पहला। दूसरा ये लिखा हुआ है कि भारत में एक ऐसी आदिवासी जमात है जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, जिसका नाम है भील। वो भिलाला है, बारेला है, पावरा है, गावित है। ये जो भील जनजाति है, ये जो भाषा बोलते हैं, ये संस्कृत भाषा से मिली हुई भाषा है, इसलिए ये लोग आदिवासी नहीं है। ये बात भारत सरकार के रिप्रेजेंटेशन में गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ में। भारत सरकार ने बोला है कि भील आदिवासी नहीं है, क्योंकि उनकी जो भाषा है ये संस्कृत से मिलती है। साथियों, पेच कैसा फंसा हुआ है देखिए। जो सबसे लड़ाकू कौम है, जो सबसे ओरिजिनल कौम है, उसी कौम को ये लोग आदिवासी और मूल निवासी की रेस से बाहर कर रहे हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी अपने आप को आदिवासी नहीं बोल सकेगी, आपकी जनरेशन आपको आदिवासी नहीं बोल सकेंगे अगर ये आपको संस्कृत भाषा से जोड़ देंगे तो। और ये दस्तावेज के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में है, ये पे चढ़ा हुआ है और भील नेताओं को मालूम नहीं है। भील वंश का कोई रिप्रेजेंटेशन सामने नहीं आया, किसी ने संस्कृत भाषा को चैलेंज नहीं किया, भील भाषा का किसी ने उल्लेख नहीं किया। ये आपस में बढ़ गए हैं। कोई भिलाला बोल के अपनी अलग दुकान लगा रहा है, कोई भील बोल के अलग दुकान लगा रहा है, कोई बारेला बोल के अपनी दुकान लगा रहा है। भाई, आज तुम्हारे पास उतना समय नहीं है, अब तो ये कौम ही खत्म हो रही है। इसको इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासी जनजाति बोल रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको आदिवासी नहीं बोल रहे हैं। मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूं ये बात। यहां बड़े बड़े आंदोलन चले, बड़े बड़े संगठन पे चले, लेकिन किसी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई जाके वहां पर बात नहीं किया। किसी को डरबन जाना है, किसी को अफ्रीका जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को एनजीओ में काम करना है। अबे ये रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिए? इस पर बात क्यों नहीं किए? ये तो हमारी कौम की बात थी। तुम कैसे चुपचाप थे? इसका मतलब यह है कि तुम भी मिले हुए हैं। ये जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं जैश का, ये नहीं जानते हैं, ये जैश नहीं जोश है, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र है। वो समाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन समाज का नेता उनके साथ में नहीं है, समाज का अधिकारी उनके साथ में नहीं है, उनको सही डायरेक्शन देने के लिए कोई सामने नहीं आना चाहता है। लेकिन अपनी कौम गांडू नहीं है, हमको गांडुओं की जरूरत भी नहीं है। जो समाज के साथ ईमानदारी करेगा वही समाज का मिशन चलाएगा, जो समाज की इस बात को लेकर चलेगा, आने वाली जनरेशन को बचाने की बात करेगा, उसी के लिए ये काम जरूर है। अपना तो नारा है, राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेता बनना चाहिए, वो मिशन खड़ा करना है। ये जैश और बिरसा ब्रिगेड में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये हमारा मूवमेंट है, ये मिशन हमारा है, इसलिए पूरी जवाबदारी के साथ खड़े रह के बात कर रहे हैं। जिस महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा को आप लोग यहाँ याद कर रहे हैं, ये इतनी सी कम उम्र में विश्व में पहला आदमी है जिसको भगवान बोला गया, जिसको क्रांति सूर्य बोला गया, जिसको धरती आबा बोला गया। इतनी सारी उपाधि दी गई 24 साल की उम्र में, जब मूछ की कौम में नहीं आती बराबर। क्या सोच थी उसकी? क्या चाहता था बिरसा मुंडा? एक लंगोटी वाला बच्चा, जिसके पेट में रोटी नहीं, जिसके बदन पे कपड़े नहीं, वो तीर कमटा लेके यहाँ की ब्रिटिश सरकार को, यहाँ के जमींदारों को, यहाँ के ब्राह्मणवादियों को खुलेआम चुनौती दे रहा था। उसके आंदोलन में 60 साल के बूढ़े से लेकर 4 साल का बच्चा भी था। किसके लिए? कौन सी बात के लिए?
एक मुट्ठी नमक के लिए हमारे लोगों के अंगूठे ले लेते थे लोग, एक मुट्ठी पानी के लिए, एक गंज पानी के लिए उसके अंगूठे ये ले लेते थे और उससे जमीन छीन लेते थे। बिगर जमीन के आदिवासी की कोई परिभाषा हो नहीं सकती। मोदी के पास जितनी जमीन नहीं होंगी, भारत सरकार के पास जितनी जमीन नहीं होंगी, उतनी आधिकारिक तौर पे आदिवासी समाज के पास जमीन है। यह भारत का 70% जमीन आदिवासियों की हिस्सेदारी की जमीन है, जिसको ये लोग जंगल विभाग बोलते हैं, वन विभाग बोलते हैं। ये पूरी जमीन आदिवासियों की थी और पुश्तैनी जमीन थी। ये हमारे पारंपरिक अधिकारों की जमीन है। बिरसा मुंडा के सामने ये सवाल था कि नौकरी नहीं है, जिंदा कैसे रहेगा आदिवासी? जिंदा कैसे रहेगा? कौन से आधार पे आदिवासी जिंदा रहेगा? तो उसके पास एक ही रास्ता था, जमीन। तो बिरसा मुंडा ने सबसे पहले जमीन का आंदोलन खड़ा किया और बोला, जिसकी जमीन उसका देश। ये आंदोलन खड़ा किया जिसको ताना भगत का आंदोलन बोलते हैं। जिसकी जमीन उसका देश, क्योंकि बिरसा मुंडा को बताया गया था, उनके गुरु थे धनु, उन्होंने बिरसा मुंडा को बताया कि ये जो देश है ये हमारा है, ये जो जमीन है हमारी है, ये जंगल हमारा है। उसी बात को ध्यान में रख के बिरसा मुंडा ने आंदोलन खड़ा किया, जिसकी जमीन उसका देश। फिर बाद में बिरसा मुंडा को लगा कि ये आंदोलन तेज नहीं हो रहा है, तो उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। घर घर जाके काम किए, घर घर से लोगों को निकाला, तैयार किया। बिरसा मुंडा की पहला आदमी है बिरसा मुंडा। भारत में जिनकी फौज में महिलाएं थी, इनमें घबराहट आ गई थी। कोई साहूकार नहीं घूमता था, कोई पंडित नहीं घूमता था जिस एरिया में बिरसा मुंडा का आंदोलन चलता था। जैसे टंटा मामा का चलता था, अकेले टंटा मामा ने 40,000 ग्राम सभाओं को एक जगह बैठकर टंटा मामा का आदेश चलता था। ये बिरसा मुंडा वही है जो ब्रिटिश टाइम पे एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल का नाम था रॉबिन हुड, क्रेज ऑफ रॉबिन हुड, जिसको रॉबिन हुड बोलते, भगवान बोलते हैं टंटा भील का। जब टंटा भील अरेस्ट हुए थे, उनका एक आर्टिकल छपा था, बिरसा मुंडा ने उस आर्टिकल को पढ़ा। ये जो बिरसा मुंडा दिख रहा है ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे टंटा मामा का भी आदर्श था, प्रेरणा थी। बिरसा मुंडा ने टंटा मामा को भगवान बोला, उसको गॉड ऑफ लैंड, जमीन का भगवान। ये बिरसा मुंडा ने दी हुई उपाधि। फिर जॉन स्टीफन ने बोला लैंग्वेज ऑफ लैंड, जमीन की भाषा। कल्चर ऑफ लैंड, जमीन की संस्कृति। लाइफ ऑफ लैंड, जमीन का जीवन। किसने सिखाया? ये नेशन, नेटिव, ये जो शब्द आए, ये आदिवासियों की वजह से आए। ये देश देश नहीं था, इसको बनाने में इस देश को आदिवासियों ने बनाया। साथियों, मैं बिरसा मुंडा के बारे में वो बात बता रहा हूं आपको जिसको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इस देश में दो बड़े नेता हैं, एक जिसने भारत का संविधान लिखा, जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और दूसरे नेता है महात्मा गांधी, जिसको इस देश का सबसे बड़ा स्वतंत्र सेनानी माना जाता है। उनको इस देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों नेताओं ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गोदावरी के आंदोलन में बोल रहे थे कि मैं बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीत के गए और आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत करके बाबा साहब पे विश्वास किया, क्योंकि बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था कि मैं बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं।
ये जमीन का आंदोलन की प्रेरणा मैं बिरसा मुंडा से ले रहा हूं। जब ये बात सामने आई तो पूरे आदिवासी समाज ने मिलकर बाबा साहब अंबेडकर को जिताया। बाबा साहब अंबेडकर जीते, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का मौका मिला बाबा साहब को। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता। गांधी जी अफ्रीका से आए थे टाई कोट पहनकर, वो लंगोटी नहीं पहने थे, वो टाई और कोट पहन के आए थे। उनको एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे। वो आजादी के आंदोलन में आए, झारखंड में गए, झारखंड के रामगढ़ में गए। एक बहुत पिछड़ा इलाका है रामगढ़, वहां पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। उस पहले अधिवेशन में ऐसा बोर्ड लिखा हुआ था, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी गए और एक आदमी को पूछे, भैया ये क्या है यार, ये कितने लोगों के नाम है? तो एक लंगोटी वाला खड़ा हुआ और बोला, एक ही आदमी का नाम है। क्या बात कर रहे हो? बोले इतनी उपाधि, ये चाहते क्या थे, इन्होंने क्या चाहा? तो वो लंगोटी वाले आदमी ने दो ही शब्द बोला। बिरसा मुंडा ने बताया, बोले हमारे गांव में हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार, गांव में ग्राम सरकार। हमारे उसको आदिवासी भाषा में बोलते हैं, गोंडी भाषा में मावा नाटे मावा राज, मुंडारी भाषा में बोलते बड़ागाज बोल कामास। ये जो शब्द था ये गांधी जी को चुप गया, दिमाग गांधी जी का झंझन आ गया। वो सोचने लगे कि ये बात की तो जरूरत पूरे देश को है। गांधी जी ने टाई कोट उतारा, लंगोटी पहने और बिरसा मुंडा के प्रेरणा लेकर पूरे देश में आंदोलन करने के लिए गए। आप सोच सकते हैं, आप अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता हैं तो बिरसा मुंडा तो इस देश के आजा होना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी है, उस पर कोई बात नहीं। गांधी जी की फोटो नोट पे छप गई, अन्य नेताओं की फोटो नोट पे छप गई, लेकिन एक भी आदिवासी आदमी की फोटो कभी नोट पे नहीं छपी। एक भी आदिवासी व्यक्ति को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, क्योंकि इनके मन में खोट थी। ये वही लोग हैं जो जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, जो आपको आदिवासी बोलना नहीं चाहते, वनवासी बोलना चाहते हैं। इनके मन में इतना डर क्यों है? क्योंकि इनके मन में आपके प्रति प्यार नहीं है भाई, द्वेष है, षड्यंत्र है। क्रिमिनल ट्राइब किसको बोले? हमको बोले क्रिमिनल ट्राइब, यानी गुनहगारी जमात, जिसको मारने के बाद कोई केस नहीं लगती थी। किसी भील को मारने पर, किसी गोंड को मारने पर, किसी महादेव कोरडी को मारने पर केस नहीं लगती थी, डायरेक्ट मारने के ऑर्डर। हमारा बच्चा पैदा होता था तो पैदाइश ही वो गुनाहगार बन जाता था। इस बिल के बारे में पूरे विश्व में कहीं चर्चा नहीं होती, केवल भारत में। हमारे साथ जो जो हुआ है उसको याद करो। कोई भी आता था आदिवासियों की जमीन लेके चले जाता था। 1898 में जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश भर में ये लड़ाई देखने के लिए मिली। और ये लड़ाई बिरसा मुंडा के आंदोलन से भड़की। लाखों लोग मारे गए। एक कानून अस्तित्व में आया जिसका नाम है भूमि संपादन अधिनियम, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें लिखा हुआ था आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। इसी कानून ने 5वीं अनुसूची की पार्श्वभूमि को खड़ा किया। साथियों, आदिवासी की जमीन सरकार भी नहीं ले सकती का मतलब यह है कि इस कानून में आपके लिए इनडायरेक्ट आजादी थी।
उसी समय आजाद हो गया था आदिवासी। ये भारत नहीं रहता, आदिवासी भारत रहता। ये लोग हिंदू मुस्लिम का बंटवारा लाकर आदिवासियों को खत्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात की है। अगर सांस्कृतिक आधार पर देश का बंटवारा होता तो ये भारत आज आदिवासी भारत रहता, लेकिन धार्मिक आधार पे देश का बंटवारा करके आदिवासियों के साथ में गद्दारी की गई। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने वो कानून दिया, वही कानून के भरोसे तुम्हारे पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, आपके बाल बच्चों के बदन पे कपड़े हैं, आज आप जिंदा है, आज कहीं तो भी आपकी सुनवाई हो रही है, आप लड़ पा रहे हैं। अगर वो कानून नहीं होता तो आज पूरे जंगल में रहते हम। उस कानून को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में वैसे के वैसे ही रखा। और बड़ी बात यह है, जब यह कानून पारित किया गया ब्रिटिश हाउस में, तब अंग्रेजों की 5 देशों में सत्ता थी और उन 5 देशों के आदिवासियों को भी इसका फायदा हुआ। इसलिए बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय नेता नहीं, अंतरराष्ट्रीय नेता भी बोलते हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन भारत में आदिवासियों को परिभाषित करने वाला आंदोलन है, आदिवासियों की पहचान का आंदोलन है। इतना बड़ा आंदोलन जिसने इस देश में एक नई क्रांति खड़ी किया, एक शहरी आजादी का आंदोलन जो राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण का आंदोलन था, और एक जंगली आजादी का आंदोलन जो सामाजिक अधिकारों की सत्ता हस्तांतरण का आंदोलन था, जो अपने जल जमीन जंगल के पूर्वजों के प्राचीन अधिकारों का आंदोलन था। उस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन ये बाकी सब चीजों पर चर्चा होती है। मेरी एक बात आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मैं कि अब जो लड़ाई लड़ना है, आपको उस लड़ाई को लड़ना है जहां जाके इन्होंने हमको फंसा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के टेबल पर आज भी भीलों का प्रश्न वैसी का वैसी पड़ा है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चैलेंज करने की जरूरत है, उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करने की जरूरत है, उसको इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज करने की जरूरत है, अगर अपनी पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो। और ये केवल ऊपरी काम नहीं है, इसलिए आपको मिशनरी तौर पे काम करना पड़ेगा। ये बड़े बड़े सम्मेलन लेंगे यहां तक के, ठीक है, ये लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए, तभी आप अपने बाल बच्चों का जीवन सुरक्षित कर सकोगे, अपनी पहचान को बचा सकोगे। ये बात तो अलग हुई कि भील नेताओं ने कुछ नहीं बोला, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस की बात है भारत के किसी भी जनजाति के आदिवासियों ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिए। ये उससे भी खतरनाक बात है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों में कोई समन्वय नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के बीच में सामाजिक समन्वय होना ये सबसे जरूरी था। अगर ये होता तो आज ये हालत नहीं होते हमारे। साथियों, आने वाले समय में इस आंदोलन को, जो जैश का आंदोलन है, जो युवाओं का आंदोलन है, इसको कैडर बेस आंदोलन के रूप में परिवर्तित करो। अगर आरएसएस का आदमी खुलेआम बोलता है जनजाति गौरव की बात, तो जैश का आदमी, बिरसा ब्रिगेड का आदमी बोलना चाहिए आदिवासी गौरव की बात। ये जनजाति गौरव की बात मत करो। कंस मामा वाला काम नहीं होना, ओरिजिनल टंटे मामा वाला काम होना। ये टंटे मामा की मीटिंग है, किसी दूसरे मामा की मीटिंग नहीं है। टंटे मामा की मीटिंग में आदिवासी की बात होगी और दूसरे मामा की मीटिंग में जनजाति की बात होगी। ये दोनों अलग बात है। ये जो युवा कर रहे हैं ना, ये कोई नेता वेता के भरोसे नहीं कर रहे हैं, ये उनकी मेहनत है। ये जमीन पे गए, समाज के आम आदमी को समझा रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में अगर समाज मौजूद है, इसका मतलब ये है कि समाज में आज भी टंटा भील का खून है, आज भी बिरसा मुंडा का खून है। ये मरा हुआ समाज नहीं है, ये तो मारने वाला समाज है। ये शेर है, सिर्फ इसको जगाने की जरूरत है। बिरसा मुंडा ने बोला था, बिरसा मुंडा ने बोला था कि इंसान के विचार भगवान से बड़े होते हैं।
और इंसान ने भगवान का निर्माण किया। वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास विचार थे। इसलिए बिरसा मुंडा ने भगवान से बड़ी चीज विचार बनाया। हम लोग भगवान का केंद्र खोल लेते हैं मंदिर के रूप में, लेकिन विचारों का केंद्र नहीं खोले। हमारे बच्चों को तैयार करने की कोई रणनीति नहीं बनाए, हमारे सामाजिक चिंतन की कोई रणनीति बनाए नहीं, हमारे बच्चों के लिए कोई इतिहास सामने नहीं रखे। तो ये जो विचारों का मंदिर है, इसको खड़ा करने की बात करो, ये विचारों के कारखाने को खड़ा करने की बात करो। ये बिरसा मुंडा ने बोला था। बिरसा मुंडा ने बोला था कि समाज आर्थिक रूप से गरीब होगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है, वो समाज गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। मामूली बात नहीं है बिरसा मुंडा का नाम लेना। ये वही बिरसा मुंडा है जिसने टंटा मामा से प्रेरणा लिया। ये वही बिरसा मुंडा है जिसकी विश्व स्तर पर बात होती है। ये वही बिरसा मुंडा है जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, लेकिन दिमाग में समाज की सोच है। अगर उसके दिमाग में सामाजिक सोच नहीं होती तो 24 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे खड़ा होने के लिए खुशी खुशी समाज के खातिर तैयार नहीं होता। उसकी खाल निकाली जा रही थी, जब वो बात बोली बिल्कुल सही है। उसकी खाल निकाली जा रही थी और उसको बोला जा रहा था कि बोल, तू इस देश का मालिक नहीं है, तू आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। जब बकरे को काटते हैं और उसका चमड़ा छीलते हैं तो कितना दर्द होता होगा आप सोचिए। उसको पॉइजन दिया गया और बोला गया कि बोल, तो आदिवासी नहीं है। मर गया, रात भर तड़पते रहा, लेकिन आखिरी तक एक ही बात बोलते रहा, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मेरे एक खून का कतरा भी अगर मेरे समाज के लिए काम आ गया तो मेरे जैसे एक बिरसा को नहीं, लाखों बिरसा देश में दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे अपने खून पे भरोसा है। मेरे खून के लोग मेहमान नहीं है। यह विश्वास था बिरसा मुंडा, यही विश्वास भगवान टंटा भील को था। ये बात समझने वाली कि अपने साथ चल क्या रहा है। हम बड़ी बड़ी दुकानें खोल लिए, ये राष्ट्रीय नेता है, ये राष्ट्रीय फलाना है, वो सतीश पेंदाम राष्ट्रीय नेता है। काय का राष्ट्रीय नेता? अबे यहां क्या है? तेरे नाम को देखूं कि काम को देखूं? तेरे दिमाग में समाज है क्या? तेरे खून में समाज है क्या? तो समाज के प्रति समझदार और ईमानदार है क्या? अगर वो समाज के प्रति ईमानदार और समझदार है तो छोटा नेता भी काम का है, नहीं तो मंत्री भी रहा तो वो चपरासी के बराबर है। बैल पालना पुराएगा, बैल पालना पुराएगा, लेकिन ऐसा आदमी जिसके दिमाग में समाज ही नहीं है, उसका क्या करोगे तुम? बिरसा मुंडा ने बोला था, जल जमीन जंगल सम्मान अधिकार ये मांगने वाली चीज नहीं है, ये छीनने वाली चीज है। और अगर इसको छीनना है तो उसके लायक तैयारी करनी पड़ेगी। ये कौन से संगठन का है, वो कौन से संगठन का है, ये कौन सी पार्टी का है, ये छोटी छोटी बीमारी भूल जाओ। ये बीमारी है, ये अच्छी बात नहीं है। ये वो संगठन का है, ये फलाना संगठन, ये फलाना पार्टी, ये फलाना क्षेत्र, जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, संगठनवाद, ये जो बीमारी है ये समाज को तोड़ने वाली बीमारी है। ये सब चीजें भूलकर आपको समाज और समाजवाद के बारे में सोचना पड़ेगा, समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके बात एक बनेगी। अगर मध्य प्रदेश के भीलों को कोई हाथ लगाता है तो मध्य प्रदेश के दूसरी तरफ का महाकौशल के गोड़ ने आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए। सह्याद्री के महादेव कोड़ी ने आंदोलन करना चाहिए, वार्ले ने आंदोलन करना चाहिए, ठाकर ने आंदोलन करना चाहिए। एक भाई को कुछ हुआ तो पूरे भाई भिड़ जाना चाहिए। ये आंदोलन की जरूरत है आज। अरे मध्य प्रदेश में 32 से 33% आदिवासियों की जनसंख्या है। 100 में से 35 मार्क लगते हैं पास होने के लिए।
अगर ये 35% आदिवासी एक तरफ भी हो गए ना तो बाकी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मामला ये है कि हम एक जगह आते ही नहीं, सोचते ही नहीं। अरे खुल के नहीं आता तो चुपचाप तो आ पीछे के दरवाजे से। अबे दिन में नहीं आता, रात में तो आ। खुले आम मंच में नहीं आता, रूम में तो आ। वो बैठ सकते हैं, तू क्यों नहीं बैठ सकता है? एक जन बोले अभी मां भारती के लिए हम काम करते हैं, सतीश भाऊ हम भी। मैं बोला हमारी भारत मां वो है जितने सिंधु संस्कृति में पहली बार। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? हमारी भारत मां वो है जिसने सिंधु संस्कृति में पहली बार जो किसानी करते हैं आप, खेती, इसका अनुसंधान करी। इस देश में खेती का भी अनुसंधान करने वाली महिला है, पुरुष नहीं है। महिला ने खेती का अनुसंधान करी। आदिवासी संस्कृति की सबसे बड़ी बात है, वही हमारी भारत मां है। बिरसा मुंडा को पूछा गया था कि आप गौ माता को क्यों नहीं मानते? अब मामला गौ माता का विरोध का नहीं है, ये सच्चाई है। एक जन ने बोला बिरसा मुंडा को, बिरसा जी ये हमारी गौ माता है। तो जैसे ही उन्होंने उनके सामने बोले ये हमारी गौ माता है, तो बिरसा जी खड़े हुए और बोले ये गौ माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? वो तो गाय से ज्यादा दूध देती है। मैं क्या बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान में रखो। हम बिरसा मुंडा को समझ रहे हैं। बिरसा मुंडा ने बोला कि गाय से ज्यादा भैंस दूध देती है, वो भी भैंस का दूध बच्चों को पिलाया जाता है। अगर गाय मां है, गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है, और वो काली है करके तुम उसको मां नहीं बोल रहे। अबे मां तो मां है, वो गोरी रहे या काली रहे। आदिवासियों में मां का स्थान भगवान से बड़ा है। आदिवासी संस्कृति में मां का स्थान भगवान से बड़ा है। हमारे लोग शंकर भगवान को मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसकी मां को मानते हैं। यहां किसी पंडित को नहीं मालूम कि शंकर भगवान की मां का नाम क्या है, क्योंकि इनको शंकर भगवान का उल्लेख ही नहीं मालूम। अगर शंकर भगवान के बारे में इनको मालूम होता तो इनके ऋग्वेदों में शंकर भगवान का उल्लेख होता। ये तो आदिवासी संस्कृति है। ये इनका भाषण मेरे बात करवा देना। तो ये जो बात है ये आदिवासी संस्कृति की है, इसको कोई समझ नहीं पाया। अभी किसी को भिलाड़ देव बोलेंगे तो कोई समझेगा ही नहीं, किसी को बाघ देव बोलेंगे तो कोई समझेगा ही नहीं। जिस बाघ को बचाने के ये लोग पैसे खाते हैं, जिस जंगल को बचाने के लिए ये लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का पैसा लाते हैं, एनजीओ का पैसा लाते हैं, वो बाघ तो हमारा भगवान है। तुम पैसे से बचाते हैं, हमारी संस्कृति बचा लेती है उससे। आदिवासी झाड़ को काटने के पहले उसकी पूजा करता है। जो महुए का झाड़ है जिसके दारू बनाते हैं, ये लोग बदनाम कर रहे थे कि भैया आदिवासी आदमी महुए के झाड़ की पूजा करता है इसलिए क्योंकि महुए की दारू पीता है। और उस पर बहुत बड़े बड़े लोग मुंडी हिला रहे थे दिल्ली में। तो मेरे को लगा कि अपने आंख में टंटे भी लाना जरूरी है। अगर इनका जवाब देना है तो भगवान टंटे भी सही समझा सकता है, क्योंकि एक ही टंटा बिल था, सबकी वाट लगा दिया था। एक ही बिरसा मुंडा था, सबकी वाट लगा दिया था। शेर को किसी फौज की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने पूछा, आज से 10,000 साल पहले जब गेहूं नहीं होता था, जब ज्वार नहीं होती थी, तो इंसान क्या खा के जिंदा रहता था?
तो साथियों, ये जो महुआ होता है इसकी रोटी बनती थी और इसकी रोटी बना के हमारे पूर्वज खाते थे। जिस महुए से हमारा पेट भरता था, जिस महुए से हमारा पालन और पोषण होता था, उस महुए की झाड़ की हम लोग पूजा करते हैं। फिर मैंने एक सवाल पूछा, 10,000 साल से आदिवासी एक झाड़ के साथ बेईमानी नहीं करेगा कि कर लिया, आज तक नहीं किया, तो इंसान के साथ कैसे करेगा? ये हमारी संस्कृति है, हमारे रग रग में ईमानदारी है। हमको किसी आबा बाबा इसकी जरूरत नहीं है। हमारी महिलाएं बहुत खतरनाक है, अकेले धूप में पीठ में बच्चे को बांधकर 10 फीट का गड्ढा खोद लेती है। रामदेव बाबा को बोलो खोद के बताओ, और रामदेव बाबा नहीं, जामदेव कामदेव बाबा बन जाएगा। ये पहली महिला है, ये सजा है। साथियों, इस देश में संडास साफ करने का काम, मैला धोने का काम, झाड़ू मारने का काम सरकारी काम का हिस्सा बना, लेकिन गड्ढे खोदने का काम, मजदूरी करने का काम सरकारी काम का हिस्सा नहीं बन पाया। हमारे हाथ में रोजगार नहीं है। अब गड्ढे खोदने की मशीनें निकल गई है, वो भी काम तुमको मिलने वाला नहीं है। जिंदा कैसे रहोगे तुम? तुमको बिगर बताए तुम्हारी जमीनें बेची जा रही है। लैंड बैंक बना दिए। पूरे देश में पहला स्टेट है मध्य प्रदेश, जहां पे लैंड बैंक बनाया गया और विश्व की कंपनियों को बुलाया गया कि तुम यहां पैसा लगाओ। वो लैंड बैंक में जो जमीन थी, 80% जमीन आदिवासी की है। ये कान्हा पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे कान्हा 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, आदिवासी का क्षेत्र है। पेज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पेज 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, आदिवासी का क्षेत्र है। जमीन हमारी और व्यापार इनका। हमारा आदमी वहां होटल में काम कर रहा है, हमारा आदमी वहां भीख मांग रहा है। कोई हमारे आदमी को चोर बोलता है, कोई हमारी मां बहनों पे हंसता है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। आदिवासी नाम भी सुन लिए तो 10 मिनट उसका दिमाग काम नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए काम करो। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं, कोई इरसा ब्रिगेड, बिरसा ब्रिगेड या वो IAS, JS, ये मामला मेरे पास नहीं होना। पहले दिमाग से तैयार हो जाओ। अगर लड़ना है तो भागने के 50 रास्ते हैं, लड़ने का एक ही रास्ता होता है। विचारों से तैयार हो जाओ। और कोई संगठनों में फर्क नहीं है, सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। मेरे को मालूम है कि जो जैस का कार्यकर्ता है उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, उसके पीछे सिर्फ बुजुर्गों का आशीर्वाद है, शहीदों का आशीर्वाद है। वो लावारिश होने के बावजूद खुल के खड़ा है। ये बड़ी बात है। ये इसीलिए खड़ा है भाई क्योंकि उसके खून में अभी भी सच्चाई है। इसमें किसी नेता का या किसी पार्टी का या उधर से किसी बापू का, चापू का, किसी का हाथ नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे आदिवासी शहीदों का खून है, उन्हीं की प्रेरणा की वजह से वो खड़ा है। आज के दिन मैं आप लोगों से विनती करता हूं, एक जो भारत सरकार का हलफनामा गया है उसकी लड़ाई लड़ना है। दूसरा, 5वीं अनुसूची में दिए हुए अधिकारों की प्रॉपर लड़ाई लड़ना है। याद रखना, ये लोग हमको नक्सलवादी बोल देते। आदिवासी का कोई भी आंदोलन थोड़ा उग्र दिखाई दिया तो उसको नक्सलवादी बोलते हैं। मैं अपने ऊपर से बोल रहा हूं। मेरा प्रोग्राम था वहां नासिक में, पवार साहब को मैंने गेस्ट बुलाया। पहले दूसरे दिन से ही मेरे खिलाफ में आर्टिकल छपना शुरू हो गए कि ये नक्सलवादी दिखाई देता है। अबे तो क्या दाढ़ी निकालूं, नाम बदलूं, मेरे नाम कुलकर्णी कर दूं, शर्मा जी कर दूं, पेन नाम नहीं रखूं? ये वैसी बात करता है तो सही बात नहीं बोलूं? पूरे देश में कौन से समाज की लड़की है 13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक दिख रही है, जिनको कुछ नहीं समझता, जिसको मासिक भी नहीं होता होगा, मैं बोल रहा हूं यहां से, उसको उसके हाथ में बंदूक देकर उसको मारा जा रहा है और बोल रहा है ये नक्सलवादी है।
अभी उसको कुछ समझता नहीं है, वो नक्सलवादी कैसे हो। जितने आदिवासी क्षेत्र है वहां पर यहाँ पे अर्धसैनिक बल लगा दिए गए, वहां पुलिस लगाना तो ये लोग पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिए। यानी इनका सीधा सीधा इशारा है अब अगली लड़ाई आदिवासियों के साथ में, पाकिस्तान के साथ में नहीं, चाइना के साथ में तो नहीं, लेकिन आदिवासी के साथ में, क्योंकि इसके पास जमीन है, इसके पास जंगल है, इसकी जंगल में खनिज है, इसके जंगल में पानी है, इसके जंगल में पर्यावरण है, इसी को लूटो। आदिवासी का विनाश और देश का विकास, ऐसा समीकरण चल रहा है। आपको बाहर निकलना है इससे। मैं बारेला हूं, मैं बिलाला हूं, मैं दरबार हूं, ये घर में रख के आना। आपका खून एक है, वंश एक है, आपकी भाषा एक है, आपकी संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। और समाज एक है तो विचार भी एक होना चाहिए, और विचार एक है तो मिशन भी एक होना चाहिए। ये वो आदिवासी है, ये वो आदिवासी है, ये जबरदस्ती का बचपना बंद करो। ये संगठन वो संगठन खत्म। एक नया मौका मिला है आपको। ये जो लोग बैठे हैं, ये बिरसा मुंडा के नाम पे बैठे, टंटा भील के नाम पे बैठे, समाज के नाम पे बैठे। इसका मतलब है समाज में इतना करंट है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन लोगों को जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, मेरी तबीयत खराब थी, मैं पिछले 4-5 महीने से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आऊँ। काफी दिन से मेरा गैप हो गया था। मैं वो जितने जैस के आयोजक है, जितने कार्यकर्ता है, माँ बहनें हैं, इतने धूप में बैठे हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप उस लायक हो, मैं बोल रहा हूँ करके मैं बड़ा आदमी नहीं, आप मेरे से बड़े लोग हैं। ये 11 किलो का सोलर प्लांट है, इसमें आपको क्या मिला? मिलेगा भी नहीं, आपने मांगे भी नहीं होगी। जिसको मांगना नहीं आता उसको छीनना नहीं आता, और जिसको छीनना नहीं आता उसको मिलता नहीं। इस पर विचार करो। एक अगर आंदोलन की जरूरत है तो शुरू करो, लेकिन सब कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूं, ट्रेनिंग शुरू करो। मैं जादव दादा को और उनके जैसे, आज सेनानी दादा नहीं है हमारे बीच में, मैं उनके एरिया में आके बात कर रहा हूं। मैं सेनानी दादा को याद करके, उन्होंने मुझे बोला था, दादा अपन रह नहीं रहे, अपने लोग रहना चाहिए, अपना संगठन रहना चाहिए, अपने लड़के रहना चाहिए। मैं आया, वैसे मेरे आंख में आंसू आ गए। आप लोगों से विनती करता हूँ, ट्रेनिंग करो, प्रशिक्षित होता, कुछ भी उठपटांग टाइप का काम मत करो, ट्रेनिंग के साथ काम करो। पुलिस में भी जाओगे तो पहले ट्रेनिंग देते हैं, मिलिट्री में भी जाओगे तो पहले से ट्रेनिंग देते हैं। वो देश की सेना है, आप समाज की सेना के लिए काम कर रहे हो, आप समाज के सैनिक हो, आप बिरसा मुंडा के आंदोलन के लोग हो, टंटा भील के आंदोलन के लोग हो, ख्वाजा नाइक के आंदोलन के लोग हो, राघोजी भांगरे के आंदोलन के लोग हो, बाबूराव शर्मा के आंदोलन के लोग हो। नए समाज का निर्माण करो भाई। आज सुरक्षित है, इस समाज का माई बाप नहीं है। जी फॉर गार्जियन, ओ फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर। पालक, गार्जियन यानी पालक, ओनर यानी मालक, और ड्राइवर यानी चालक। इस समाज का चालक, पालक, मालक कौन है? अगर किसी ने पूछा, क्या जवाब दोगे आप? क्या है? किसके इशारे पे चलता है समाज? कौन इसकी सामाजिक जवाबदारी ले रहा है? कोई नहीं। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सच्चा कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर काम देगा। आपको परमानेंट प्रोसेस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, नेताओं को भी बनाना पड़ेगा। समाज का नियंत्रण होना चाहिए। नेता पार्टी की कम, समाज की ज्यादा सुनना चाहिए। आज उल्टा है, समाज की कम, पार्टी की ज्यादा सुनता है, क्योंकि उसको मालूम इधर का दबाव उधर नहीं है। इसमें गलती हमारी भी है। तो एक सामाजिक मिशन खड़ा कर दो, एक माहौल बना दो। आज एक प्रतिज्ञा करके जाओ यहां से। ये जो कार्यकर्ता लोग जैस का जिन्होंने कार्यक्रम किया है, मैं उनको बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। कैसा अरेंजमेंट है ये मामला नहीं है, कैसा मंडप था, कैसे लोग बैठे थे,
कोई बैठकर आप ऐसा नहीं कर रहे, ये समाज का सामाजिक फर्ज कर रहे हो। और ऐसी मीटिंग, ये तो बड़ी मजा वाली मीटिंग है, मेरे को सबसे अच्छी मीटिंग लगी। ये पानी रखा है, पानी भी चुपचाप बैठ और सुनते रहे। इसको बोलते हैं सामाजिक जन संसद। ये समाज की जन संसद है, ये बिरसा मुंडा की जन संसद है, ये टंटा मामा की जन संसद है। अपने पूर्वजों ने कितना ये बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है। और मैं आप तमाम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, डेली बैठ मैं डॉक्टरों को वहां देखा एक बोर्ड, मैं उनको भी बहुत थैंक्स। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिशन आपके साथ में है। और घबराना मत, कोई आमा मामा कामा आपको कुछ नहीं कर सकता अगर समाज आपके साथ में है तो। क्योंकि समाज में समाज का काम करना पाप नहीं है, ये भारत का संविधान बोलता है। एक अधिकारी भी अपने समाज के कार्यक्रम में जा सकता है। आपको डराया जाता है, ट्रांसफर कर दूंगा, आपको भगा देंगे, ये भक्तियों से भक्त रूप। आपको समाज ने सब कुछ दिया है। समाज नहीं होता तो इंजीनियर नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, विधायक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। समाज है करके सब है। समाज सबसे बड़ी चीज, भगवान से बड़ी चीज तुम्हारे जीवन में कोई चीज है तो समाज। आज जो कपड़े हैं आपके बदन पे वो समाज के नाम पर, जो सुविधा है आपको संविधान में वो समाज के नाम पर, जो जमीन है आपके पास में वो समाज की संपत्ति है। अरे आपकी जमीन तो छीन लिए थे, टंटा मामा को आंदोलन करना पड़ा, 2 लाख हेक्टेयर जमीन आपके हिस्से में आई, रातों रात बिल कन्वर्ट हुआ, सोशल ओनरशिप का डाउट बना, जिसका ड्राफ्ट डिक्लेरेशन एडमिन क्लास ने किया, जो ब्रिटेन में पास हुआ, ये टंटा मामा की वजह से पास हुआ। टंटा मामा को पुलिस पकड़ नहीं रही थी। टंटा मामा का एक चेला था जो उनका सबसे बड़ा साथी था, रेगा खोर को। उससे बोला गुरुजी भगवान, टंटा मामा को भगवान बोलते थे, भगवान अपने लोगों को तो नौकरी भी नहीं मिलती। बोले क्यों? अपने आगे क्रिमिनल ड्राइव लिखाया गया। तो मामा ने पूछा ये क्रिमिनल ड्राइव क्या होता है? तो अपन पैदा ही से गुनहगार है, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने को सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी। तो भगवान टंटा भील को लगा कि नहीं, इसका कोई इलाज करना चाहिए। दूसरे दिन बुला के बोला कि जाओ ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल दो, अगर टंटा भील को पकड़ना है तो भीलों को पुलिस की नौकरी में शामिल करना पड़ेगा, तभी टंटा भील अपने हाथ में आएगा। तब जाके 170 पुलिस वालों को, उसकी लिस्ट दूंगा मैं अभी बहुत जल्दी, वो रिपोर्ट छपने वाली है। तब जाके 170 पुलिस वालों को पहली बार निमार मालवा में पुलिस की नौकरी में लिया गया। और वहीं से आदिवासियों को सरकारी नौकरी के रास्ते खुले। टंटा मामा तो पकड़ा गया, लेकिन उसने अपने हाथ में हथियार दे दिया। आपके हिस्से में नौकरी आई, आपके हिस्से में रोटी आई, आपके हिस्से में जमीन आया। मैं आपसे पूछता हूं, कौन से भगवान ने दिया? शंकराचार्य ने दिया जमीन? रामदेव बाबा ने दिया? कौन से भगवान ने दिया? अबे तुम्हारे पास में जमीन टंटा भील की वजह से, बिरसा मुंडा की वजह से। ये है हमारे सच्चे भगवान। अगर भगवान में दम है तो जमीन दे बोलना, पहचान दे बोलना। पेट में रोटी, बदन पे कपड़ा। आज इज्जत से आप लोग घर से बाहर निकल रहे हो, किसने दिया ये? अगर जमीन नहीं होती तो कर पाते क्या आप? चलो हाथ उठाओ जो बोल सके। जमीन नहीं रहती तो भी कर पाते, कुछ ही नहीं कर पाते। सरकारी नौकरियां ही नहीं थी तब। आदिवासियों के पास कोई बिजनेस नहीं था, हमको तो चोर और डकैत बोलते थे। इसलिए टंटा मामा को इन्होंने शहीद नहीं बोला, टंटा मामा को इन्होंने क्रिमिनल ड्राइव बोला, गुनहगार बोला, आरोपी करके उसका नाम लिखा हुआ है, डकैत बोला गया। और कुछ अपने बेवकूफ लोग हैं, टंटा मामा तो डकैत था। बेवकूफ है क्या बे? पागल हो गया है? अपने बाप को डकैत बोलता है, अपने भगवान को डकैत बोलता है। यानी सामाजिक ईमानदारी और सामाजिक समझदारी दोनों खत्म हो गई है।
ये चीज खत्म होना खतरे की घंटी है। एक बार फिर हमारे बीच में विधायक है, वो हिम्मत से आके बैठे, उसका जोरदार तालियों से स्वागत करो। आप इस सोच के साथ में रहो, आप समाज के साथ में रहो, समाज आपके साथ में रहे, क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अपने पास कुछ नहीं बचा, आपको चीफ मिनिस्टर भी बना देंगे तो ये लोग अपने को डिसीजन नहीं लेने देंगे। प्रधानमंत्री भी बना देंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि समाज की सामाजिक जमीन तैयार नहीं होती। विश्व के हर देश में आदिवासी है। अगर विश्व स्तर पे आदिवासी एक हो गए तो ये जो बोल रहे हैं ना कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, आरएसएस अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अगर विश्व के आदिवासी एक हो गए ना तो 25% भी जनसंख्या नहीं रहेगी उनके हमारे सामने। विश्व का सबसे बड़ा मिशन आदिवासियों का बन जाएगा और हमको भरोसा है। इसलिए भरोसा है भाई कि इसी मेहनत की वजह से आज अमेरिका में बिरसा मुंडा की जयंती हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, नेपाल में भी हो रही है, और वो दिन दूर नहीं। अभी तो उसका शिष्य घुसा है, अभी तो उसका शेर बेटा घुसा है, अभी सिंह बाप की आने की तैयारी है। वो दिन दूर नहीं जब अफ्रीका में भी टंटा मामा की जयंती मनाई जाएगी। ये रास्ता वही जाता है। ये सच्चे मालिक है, ये लड़ाकू लोग हैं। घर जाके सोचना कि आपका भाई आपके लिए फांसी के तख्ते पे खड़ा हो सकता है क्या? आपके लिए कोई नेता फांसी के लक्ष्य में लड़ सकता है क्या, चढ़ सकता है क्या? आपके लिए कोई नेता, आपके बाल बच्चों के लिए कोई नेता खुशी से फांसी के तख्ते पे खड़ा हो सकता है क्या? और उसके बाद ये सोचना टंटा भील ने ऐसा क्यों किया, बिरसा मुंडा ने ऐसा क्यों किया। ये सोच है मिशन, इसी को मिशन बोलते हैं। आप लोगों से बहुत देर तक बातचीत हुई, कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफी, लेकिन आप लोग पूरा कार्यक्रम समाप्त होने तक, गजानन दादा है, ये बाकी लड़के हैं, ये सब लोग आपसे बात करेंगे। मेरे को मुंबई जाना है, वहां से एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके मैं आगे निकलना चाहता हूं। अभी मैं निकला हूं बहुत दिनों के बाद घर से, लेकिन अपनी मुलाकात बहुत जल्दी होंगी। सब लोग कैडेट की तैयारी करो, पहले प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर कर लो, उसके बाद फाइनल के लिए लड़के तैयार करो। जब लड़का बोले तो लगना चाहिए कि मोदी जी की जरूरत नहीं है, अपना ही मोदी है ये। अपने पास 1 दर्जन मोदी खड़े कर दो, 1 दर्जन नेता खड़े कर दो जो समाज को समझा सके। कहीं नहीं जाना है आपको, आपको अपनी ही जमीन पे तैयार करना है, अपनी बहू बेटियों को तैयार करना है। और जितनी महिलाएं हैं, एक बात ध्यान में रखो, आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने बाल बच्चों के लिए जेल जाने को भी तैयार रहना है। अगर आप अपने बाल बच्चों के लिए जेल जाने की तैयारी करेंगे तो ही अपना बच्चा जिंदा रहेगा। आप अपने बच्चों के लिए लड़ाई के लिए सामने आओ, आदिवासी अधिकारियों के ऑफिस में जाओ, कलेक्टर ऑफिस में जाओ, जहां जरूरत है वहां जाओ। अब घर में रह के चलेगा नहीं, कुछ कमाओ भी, कुछ अपने बाल बच्चों के लिए भी तैयारी करो। जिस बच्चे की माँ होशियार, उस बच्चे का जीवन सुरक्षित है, ऐसा बिरसा मुंडा का कहना था। आज के दिन आप तमाम लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए, मैं उनको सल्यूट करता हूं, शुभकामनाएं नहीं, उनको सल्यूट करता हूं। और आप तमाम लोगों से विनती करता हूं कि इस प्रोग्राम को ऐसे ही जारी रखेंगे। मैं आपके बीच में से जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी अपने सब लोगों की मुलाकात होगी, क्योंकि हम फिर से 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है 26 जनवरी को हम इस मध्य प्रदेश की राजधानी में भगवान टंटा भील की जयंती की तैयारी करें, या कौन सी जगह करना है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब आने वाले समय में हमको गांव-गांव, शहर में, हर घर से सबको निकल के अपने सामाजिक एकता का परिचय देना है। एक राष्ट्रीय आंदोलन, एक राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक मिशन कैसे खड़े होगा, इस दिशा में अपने लोगों को सोचना है। यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जय आदिवासी, जय टंटा मामा, जय बिरसा।